अब मिजाह के शायर को दावत दी जाए। बहुत अच्छा एक नाम है कि विक्टर सुल्तानपुरी, वो तशरीफ़ लाएं। आप देखिए कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें पनपती हैं, कैसे कैसे कैरेक्टर पनपते हैं। विक्टर सुल्तानपुरी साहब माइक पर। जो पीछे बैठे हुए हैं थोड़ा कुर्सियों पे आगे आ जाएं, क्योंकि जिनको कुर्सी मिली वो गुरु हो गए, खाने पीने के धंधे शुरू हो गए। आपसे निवेदन है थोड़ा कुर्सियों पे चले आइए, क्योंकि अदब की महफिल है। हम लोग कब सम्मेलन में पढ़ते हैं, जब मुशायरे में आना होता है तो बड़ा समझ और सोच समझ के बोलना पड़ता है। क्या कहने, देखिए हमने कहा कि देखो कई बैंकों का एटीएम मत बनाना, देखो कई बैंकों का एटीएम मत बनाना, गलत सलत कोई पेटीएम मत बनाना। अगर जिंदगी को चैन से जीना है मेरे यारों, तो भूल कर भी बीबी को एसडीएम मत बनाना, तो भूल कर भी बीबी को एसडीएम मत बनाना। कभी परफ्यूम, कभी परफ्यूम, कभी वो सेंट मार देती है। हमारे शायरी में रदीफ काफिया मत गिनिएगा, क्योंकि हम कब सम्मेलन के माफिया हैं। हमने कहा कि कभी परफ्यूम, कभी सेंट मार देती है, कभी वो फोन भी अर्जेंट मार देती है। बीबी हमारी है बिजली विभाग में यारों, उसे छूता हूं तो करंट मार देती है, उसे छूता हूं तो करंट मार देती है। वो फूल नहीं हमको अंगारा मिली है। अभी चांद भाई बहुत अच्छी शायरी पढ़ के गए। चांद भाई की जुल्फ इतनी अच्छी है कि अगर ये जब अपने बालों में कंघी करते हैं तो 1 दर्जन कंघियां शहीद हो जाती हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। कि हमने कहा कि वो फूल नहीं हमको अंगारा मिली है, लेकर के जिंदगी में अधियारा मिली है। बेशक मारुति हमें मिली है दहेज में, पर बीबी हमें बिल्कुल खटारा मिली है, पर बीबी हमें बिल्कुल खटारा मिली है। देखिए जहां तक बीबियों की बात हुई तो हमने कहा कि अगर बीबी कमाऊ है तो तुम भी मात खा लेना। हमारे बीच में जुबैर अंसारी साहब आपको सलाम करते हैं, भाई अबू शहमा जी हैं। हमने कहा कि अगर बीबी कमाऊ है तो तुम भी मात खा लेना। कभी चप्पल, कभी बेलन, कभी 2 हाथ खा लेना। यही हमने बुजुर्गों से नसीहत पाई है यारो। दुधारू गाय हो तो हंस के तुम 2 लात खा लेना। दुधारू गाय हो, हाँ तुम्हारे सब्जेक्ट की बात हो रही है। हमने कहा कि हम आदमी थे प्यार में पर भूत हो गए, ये सेब जैसे गाल भी सहतूत हो गए। इस प्यार में मेरा हुआ कुछ फायदा इतना, खा खा के लात हम बहुत मजबूत हो गए, खा खा के लात हम बहुत मजबूत हो गए। हमने कहा कि जब से तुमको देखा तुमको पाकर हूँ बेहाल प्रिय, जब से तुमको देखा तुमको पाकर हूँ बेहाल प्रिय। रेस्टोरेंट में तुम्हें घुमाकर मैं हो गया कंगाल प्रिय। तुमसे ऊब के नंबर तेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मम्मी की मोबाइल से अब मत मारो मिसकॉल प्रिय, मम्मी की मोबाइल से अब मत मारो मिसकॉल प्रिय। हम पेशे से अध्यापक हैं, बोर्ड की परीक्षा हो रही थी। कुछ लड़के चिट लेकर बैठे थे। लौंडे खुद नकल ना कर पाए, लेकिन अगर बगल लड़की है तो उसको जरूर नकल कराने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि सुनाई उन्हें जब गजल धीरे धीरे, देखिए जैसे गजल है तो नीचे नुक्ता लगता है। हम कवि हैं तो हमको नुक्ता से क्या मतलब। एक बार हमें जोश चढ़ गया, हम भी गजल सीखने के लिए। हमें पता नहीं था नुक्ता कहाँ लगता है। तो हम एक बनिया की दुकान पे गए। हमने कहा भैया घी दे दो घी। कहे बेटा घी है, लेकिन जितना गाढ़ा मांग रहे उतना गाढ़ा नहीं है। देखिए हम इलाहाबाद में सब्जी खरीद रहे थे, एक बगल लड़की सब्जी खरीद रही थी। तो हमने कहा कि लगता आप कॉन्वेंट में पढ़ी हैं। वो कहे आपको कैसे पता चल गया हम कॉन्वेंट में पढ़े हैं। हमने कहा जब आपने झोले में टमाटर के ऊपर कद्दू रख दिया तभी हमको पता चल गया आप कॉन्वेंट में पढ़ी हैं। हमने कहा कि सुनाई उन्हें जब गजल धीरे धीरे, चले आए मेरे बगल धीरे धीरे। सुनाई उन्हें जब गजल धीरे धीरे, चले आए मेरे बगल धीरे धीरे। परीक्षा में उस दिन वो दिल हार बैठे, कराई उन्हें जब नकल धीरे धीरे, कराई उन्हें जब नकल धीरे धीरे। लगी आंख सबकी बजे रात 12,
लगी आंख सबकी बजे रात 12, मैं पुलिया पे हूँ तू निकल धीरे धीरे, मैं पुलिया पे हूँ तू निकल धीरे धीरे, गई जब से पार्लर लैला हमारी, गई जब से पार्लर लैला हमारी, चमकने लगी है शकल धीरे धीरे। बहुत पिछली बार आपके यहाँ आया था, इस बार देखा तो पहले मुगल सराय स्टेशन लिखा होता था, तो हमने कहा कि पहले मुगल सराय लिखा होता था, जिस तरह नाम चेंज किया जा रहा है, हमने कहा कि उसकी रग रग में बेवफाई है, उसकी रग रग में बेवफाई है, जिसकी कोई नहीं दवाई है, न जाने कब नाम चेंज कर दे मेरा, मेरा महबूब भाजपाई है, न जाने कब नाम चेंज कर दे मेरा, मेरा महबूब भाजपाई है। हमने कहा कि शुगर घट गया होता, शुगर घट गया होता गर मलाई छोड़ देता मैं, शुगर घट गया होता गर मिठाई छोड़ देता मैं, मोटापा भी नहीं आता गर मलाई छोड़ देता मैं, अगर नहीं बनता पीएम तो विधायक ही बना होता, जो शादी करके फिर अपनी लुगाई छोड़ देता मैं, जो शादी करके फिर अपनी लुगाई छोड़ देता मैं। अभी देश की बात हुई, हमने कहा कि ये मुल्क पूरा बनके ओ नरेश खा गए, ये मुल्क पूरा बनके ओ नरेश खा गए, पूरा विधानसभा तो रमेश खा गए, कैसे बचेगा देश से नेताओं से पूछो, पहले लगाए देसी फिर देश खा गए, पहले लगाए देसी फिर देश खा गए। हमने कहा कि तेज नुकीले बाणों से डर लगता है सरदार जी, तेज नुकीले बाणों से डर लगता है, छठे सियासी भाड़ों से डर लगता है, चर जाते हैं पूरी फसल झुंड में आकर के, बाबा तेरे साड़ों से डर लगता है, बाबा तेरे साड़ों से डर लगता है। देखिए प्रधानों की स्थिति बड़ी डावाडोल है। हमारे गांव में सरदार जी एक प्रधान का ऑपरेशन हुआ, अबू भैया, पहले ऑपरेशन में ईंटा निकला, दूसरे ऑपरेशन में खड़ंजा निकला, हमने कहा प्रधान जी तीसरा कराइए पूरा भट्ठा निकल जाए, समस्या अपने आप खत्म। तो हमने कहा कि समस्या जब खत्म होगी, हमने कहा यूं एक शेर हो गया कि आपको मैं सुनाता हूं। देखिए एक मारुति जा रही थी, मारुति के पीछे लिखा था सावन को आने दो, उसके ऊपर एक ट्रक चढ़ बैठा, ट्रक के पीछे लिखा था आया सावन झूम के, वाह वाह वाह, आया सावन झूम के। कोरोना लगा था, धारा 144 लागू थी, जो दरवाजे के बाहर चार पाई निकल के डाल के सोता था, पुलिस वाले उसको पकड़ के चली जाती थी। अबू भाई चार पाई डाल के दरवाजे पे सो रहे थे, शायर आदमी हैं, पुलिस वाले इनको पकड़ ले, कहें दरवाजे पे क्यों सो रहे हो, चलो थाने। इन्होंने कहा, कहें क्यों थाने चलें, कहें तुमको पता है कि धारा 144 में कोरोना में बाहर नहीं सोया जाता है। तो अबू भाई कहें ठीक है, चार पाई में अंदर रख के आ रहा हूँ, तब मैं थाने चलता हूँ। इसके बाद जब अंदर घुसे सिटकिनी लगा लिए, पुलिस वाले कह रहे निकलो, अबू भाई अंदर से कह रहे तुमको पता नहीं धारा 144 में बाहर नहीं निकला जाता। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। हमने कहा कि गाँव की आन बान और शान खा गए, हम व्यंग के कवि हैं कि गाँव की आन बान और शान खा गए, सम्मान सम्मान मान और स्वाभिमान खा गए, नाली खड़ंजा सिर्फ कागजों में बना है, सुखदेव का शौचालय भी प्रधान खा गए। नाली खड़ंजा सिर्फ कागजों में बना है, सुखदेव का शौचालय भी प्रधान खा गए। थाने के चक्कर में धरा है खेत को गिरवी, थाने के चक्कर में धरा है खेत को गिरवी, महंगू का सारा पैसा तो दीवान खा गए। एक शेर सुने कि दवाई बिन मरीज मरा अस्पताल में, दवाई बिन मरीज मरा अस्पताल में, मंत्री जी सारा स्वास्थ्य का अनुदान खा गए। हमने उन्हें सम्मान में माइक दिया और मंच, हमने उन्हें सम्मान में माइक दिया और मंच, नेताजी काँव काँव करके कान खा गए, नेताजी काँव काँव करके कान खा गए। हम सब तो वंदे मातरम गाते ही रह गए, हम सब तो वंदे मातरम ही गाते रह गए। यह सफेद भेड़िए तो हिंदुस्तान खा गए, यह सफेद भेड़िए तो हिंदुस्तान खा गए। कि मुर्गा ही बनाने में हम तो रह गए फंसे, मुर्गा ही बनाने में हम तो रह गए फंसे, लेग पीस सारा छांट के मेहमान खा गए।
गाँव की आन बान और शान खा गए। हमने कहा कि मुजरा सुनिए फकत मत बदन देखिए, मुजरा सुनिए फकत मत बदन देखिए, केवल माथे की उसकी सिकन देखिए, उस पर नजरे गड़ाने से पहले जरा आप कितने हैं खुद बदचलन देखिए, आप कितने हैं खुद बदचलन देखिए। देश को वंदे मातरम से मत ताकिए, देश को वंदे मातरम से मत ताकिए, लुट चुका है हमारा वतन देखिए, लुट चुका है हमारा वतन देखिए। एक छोटी सी छड़िका सुना के मैं अपनी जगह लेता हूँ, काफी शोरा को पढ़ना भी है। हमने कहा कि आप लोग जो हमारे नौजवान साथी हैं कि फोकट में कमाया हुआ धन परमानेंट नहीं होता। एक आपके लिए सलाह मैं देता हूँ, मशवरा देता हूँ कि फोकट में कमाया हुआ धन परमानेंट नहीं होता, बिना पढ़े लिखे कोई स्टूडेंट नहीं होता। फोकट में कमाया हुआ धन परमानेंट नहीं होता, बिना पढ़े लिखे कोई स्टूडेंट नहीं होता। हो जाती हैं गलतियां अक्सर आंख वालों से, अंधे आदमी से कभी एक्सीडेंट नहीं होता, अंधे आदमी से कभी एक्सीडेंट नहीं होता। जैसे आप लोग मुस्लिम हैं, आपके यहाँ कोई इंतकाल हो जाए, कोई गुजर जाए तो 40वां होता है, हिंदू भाइयों के यहाँ 13वीं होती है। सरदार जी ध्यान से सुनिएगा कि हिंदू भाइयों के यहाँ 13वीं होती है। जैसे कम पढ़ा लिखा नेता 5वीं फेल 8वीं फेल अगर आपके घर आए तो किस तरह भाषण देगा। हमने कहा कि एक बार एक नेताजी मेरे पड़ोसी के यहाँ 13वीं पर पधारे, जमकर भोजन किया, सिर्फ आधा गिलास पानी पिया। कहा भाइयों और बहनों, इस 13वीं के शुभ त्योहार में आकर और खाना खाकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। भगवान करें या 13वीं का त्योहार प्रतिवर्ष आपके घर होता रहे। अंत में तलब उठ रही थी, कहे विक्टर भाई एक पहलवान छाप बीड़ी तो पिलवाइए, जिनकी 13वीं है जरा उनसे तो मिलवाइए, जिनकी 13वीं है जरा उनसे तो मिलवाइए। कुछ लोग छिपे खादी के उजले लिबास में, कुछ लोग छिपे खादी के उजले लिबास में, होते ही शाम पीते हैं विस्की गिलास में। कुछ लोग छिपे खादी के उजले लिबास में, होते ही शाम पीते हैं विस्की गिलास में। साहब बड़े बनते हैं अहिंसा के पुजारी, पिस्तौल मगर रात दिन रखते हैं पास में, पिस्तौल मगर रात दिन रखते हैं पास में। जब से बन गए ओ पर्यावरण के मंत्री, सब कीमती लकड़ी लगी उनके आवास में। गरीबों का पैसा जो मिला था आवास में, मंत्री ने लगाया उसको अपने विकास में।